तो चलिए आज जरा गौर करते हैं 2000 में आई रिडली स्कॉट की वो जबरदस्त फिल्म ग्लैडिएटर। ये कहानी है रोमन जनरल मैक्सिमस की, जिसके साथ धोखा होता है, परिवार मारा जाता है और फिर वो ग्लैडिएटर बनने को मजबूर होता है। आज हम इस फिल्म की थोड़ी परतों को खोलेंगे, किरदार, कहानी के मोड़ और जो गहरे मतलब हैं उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये फिल्म ना सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है। मतलब इसमें सम्मान, आज़ादी, सत्ता का नशा, ये सब बड़े मुद्दे हैं। इसने तो जैसे उस वक्त हिस्टोरिकल फिल्मों को एक नई जान सी दे दी थी। सही कहा। कहानी का दिल तो मैक्सिमस डेसिमस मेरिडियस ही है, सम्राट मार्कस अरेलियस का सबसे भरोसेमंद जनरल। लेकिन सम्राट का बेटा कोमोडस वो उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ देता है। पद गया, परिवार गया, और वो बन जाता है ग्लैडिएटर द स्पेनियार्ड। उसका मकसद एकदम साफ है, जैसा वो खुद कहता भी है फिल्म में। हाँ, वो डायलॉग, एक मारे गए बेटे का बाप, एक मारी गई पत्नी का पति, और मैं अपना बदला लूंगा इस जीवन में या अगले में। मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला डायलॉग है। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मैक्सिमस के कैरेक्टर का मतलब है, निचोड़ है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो वफादारी और इज्जत का प्रतीक है। सब कुछ छिन जाने के बाद भी उसकी जो नैतिक मूल्य हैं वो बने रहते हैं। उसका ग्लैडिएटर बनना सिर्फ फिजिकल पतन नहीं है, उसके अंदर का जो तूफान है वो भी दिखता है। कैसे एक ऊंचाई पर पहुंचा इंसान जमीन पर आ गिरता है, पर उसकी आत्मा वो नहीं मरती। हाँ, मैक्सिमस की कहानी तो दिल को छू जाती है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है समझना। मतलब कॉमोडस, अपने पिता मार्कस ऑरेलियस से जलने वाला और सत्ता का भूखा, वो बाप को मारकर सम्राट बनता है और फिर रोम के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए क्या करता है? ग्लैडिएटर खेलों को और भी भव्य बना देता है। बिल्कुल। और कॉमोडस का किरदार यही दिखाता है कि सत्ता कैसे इंसान को भ्रष्ट कर देती है। उसका खेलों का इस्तेमाल करना महज तमाशा नहीं था, ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। जनता को बहलाए रखो और अपनी कुर्सी बचाए रखो। यहीं पर फिल्म थोड़ी सी इतिहास से अलग राह लेती है। जैसे मार्कस ऑरेलियस की मौत फिल्म में दिखाया है कॉमोडस ने मारा, पर असल में शायद वो बीमारी से मरे थे। खैर, कहानी को ज्यादा नाटकीय बनाने के लिए, कॉमोडस की क्रूरता उभारने के लिए शायद ये जरूरी समझा गया होगा। हाँ, वो रोटी और सर्कस वाली बात, कमाल है कैसी ये तरकीबें हर दौर में दिखती हैं। और इन खेलों को फिल्म में कितनी बेरहमी से दिखाया गया है। मौत का तमाशा है पूरा, जहां मैक्सिमस जैसे ग्लैडिएटर हर पल जान हथेली पर लेकर लड़ते हैं। प्रॉक्सिमो, जो ग्लैडिएटर ट्रेनर है, वो मैक्सिमस को क्या खूब सलाह देता है। भीड़ को जीतो। हाँ हाँ, भीड़ को जीतो। बिल्कुल। और ये खेल उस वक्त के रोमन समाज का आईना है, जहां हिंसा को मनोरंजन की तरह पेश किया जाता था। पर मैक्सिमस इसी क्रूरता को, इसी अरीना को अपना हथियार बना लेता है। वो लड़ता है, पर उसका असली निशाना तो कॉमोडस है। वो अपनी बहादुरी से भीड़ का दिल जीत लेता है। और यही चीज, हाँ। वही चीज उसे हीरो बना देती है। हाँ। और कॉमोडस के लिए सबसे बड़ा खतरा। एग्जैक्टली। लेकिन ये फिल्म सिर्फ मार धाड़ और तलवारबाजी से कहीं ज्यादा है ना? इसमें कई गहरे विचार भी छुपे हैं। बदला, सम्मान, आजादी, मौत और इंसान की विरासत, लेगेसी। मैक्सिमस का वो एक और डायलॉग मुझे याद आता है। कौन सा? हम जीवन में जो करते हैं उसकी गूंज अनंत काल तक रहती है। क्या बात है। वाह, बिल्कुल। और फिल्म ये भी दिखाती है कि कैसे एक अकेला इंसान भी जालिम हुकूमत के सामने खड़ा हो सकता है। और मार्कस ऑरेलियस का वो सपना भी है रोम को फिर से एक गणतंत्र बनाने का, जो कॉमोडस की तानाशाही के एकदम उलट है। ये एक व्यक्ति के निजी संघर्ष और बड़े राजनीतिक आदर्शों के बीच का टकराव भी है एक तरह से। सही कहा। और फिर आता है वो क्लाइमैक्स, कोलोसियम में मैक्सिमस और कॉमोडस का आमना सामना। मैक्सिमस अपना बदला तो ले लेता है, पर अपनी जान देकर। वो सीन तो मतलब कमाल का है। हाँ, मैक्सिमस की मौत दुखद जरूर है, पर वो हार कर नहीं मरता। वो एक तरह से आज़ादी और रोम के बेहतर कल की उम्मीद बनकर मरता है। उसकी विरासत उसके काम में, उसके बलिदान में जिंदा रहती है। कहानी, किरदार, रसल क्रो और वॉकिंग फिनिक्स की एक्टिंग जबरदस्त, भव्य सेट, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को मतलब कालजयी बना दिया। 5 ऑस्कर जीतना कोई मजाक नहीं है भाई। बिल्कुल। तो ग्लैडिएटर वाकई सिर्फ तलवार और खून की कहानी नहीं है। ये मैक्सिमस के अटूट हौसले, कॉमोडस के लालच और रोमन साम्राज्य के एक दौर की कहानी है। यादगार डायलॉग और सीन से भरी हुई। हाँ, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। फिल्म भले ही हजारों साल पुरानी रोम की हो, पर क्या इसमें उठाए गए मुद्दे आज अप्रासंगिक हैं?
जैसे सत्ता का गलत इस्तेमाल या जनता को बहलाने के लिए तमाशों का इस्तेमाल, और मुश्किल हालात में एक इंसान का साहस। क्या ये चीजें आज हमें अपने आसपास नहीं दिखती? ये सोचने वाली बात है ना?